हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हमारे पास किताब है वो है रेफरेंस सर्विस की 5th एडिशन बाय कृष्ण कुमार। पहले इस किताब को रिव्यू करने से पहले हम बातें कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम मैनेजमेंट का मैराथन कर रहे थे कि मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम लाइब्रेरियनशिप की बात करते हैं। उसी तरह से आपकी रेफरेंस सर्विस जो है आपके टीचिंग पर्पस से, आपके एग्जाम पर्पस से, इंटरव्यू पर्पस से एंड जब आप काम करते हैं लाइब्रेरी में लाइब्रेरियनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर द मैनेजमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एक पब्लिक के साथ डील करने वाली चीज होती है आपकी जो होती है लाइब्रेरियनशिप। जब आप लाइब्रेरियन बनते हैं, आप पब्लिक लाइब्रेरी में हैं तो भी आपको डील करना है यूजर के साथ, आप एकेडमिक में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, आपको अपने पैट्रन के साथ, उस टारगेट ऑडियंस के साथ बातचीत करना होता है। आप उन्हें कैसे सर्विसेज देंगे। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी एम्बेसी वगैरह की वैकेंसियाज भी होती हैं और इन वैकेंसीज में आपका जब इंटरव्यू होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेफरेंस सर्विस कि आप यूजर की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रेफरेंस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें रेफरेंस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस रेंज में जा रहा है, जो रंगनाथन ने बताए हैं लॉन्ग या शॉर्ट में। फिर हम कौन से सोर्सेज यूज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए, जो कि हम इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, आप कितने भी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल जो भी हैं किसी को भी उठा के देख लीजिए, उनकी जो स्टेप्स हैं वो पूरी रेफरेंस सर्विस से हैं कि आप पहले उसको एनालाइज करेंगे, क्यूरी जो आई है, फिर हम उसका सोर्स लोकेट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, उसे रीपैकेजिंग करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसे किस फॉर्म में देना है यूजर को। ये जो पूरा वर्क है आप कहाँ से सीखते हैं? आप रेफरेंस सर्विस के। आपको एनालाइज करना होता है कि हमसे क्या मांगा जा रहा है। आपका रेफरेंस सर्विस वाला पार्ट अगर बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलती है आपको इस सब चीज़ों के लिए कि आप कैसे अपना बेस्ट दे सकें। तो ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट जो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम अभी लगती है कि एनटीए बहुत अलग लेवल पे जाके हमसे पूछ रहा है, अगर ये किताब आपने सीरियसली बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन, जैसे अगर हम बात करें कि जब बात की जाती है आईएएस बनने की तो लक्ष्मीकांत एक किताब है, वो ये पूछा जाता है आपने कितनी रीडिंग मार ली है लक्ष्मीकांत की जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं आईएएस की, तो यही है कि आपने कृष्ण कुमार की रेफरेंस सर्विस की कितनी रीडिंग ली हुई है, 1 2 3, आपने कितनी बार इस किताब को रीड किया है, कितना केयरफुली रीड किया है। जितना अच्छे से आप इन किताब को पढ़ेंगे, और मैं वैसे भी कोई गाइड बुक या दूसरी एमसीक्यू की बुक्स का सजेशन नहीं देती हूँ, आप हमेशा यही रहता है कि आप मेन बुक पढ़िए। मेन बुक पढ़ेंगे ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को क्लेम भी कर पाएंगे। आपने रेफरेंस सर्विस से पढ़ा है, इस किताब से पढ़ा है, वैलिड बुक है। आपको जब एनटीए या दूसरे एग्जाम क्वेश्चन देती है ऑब्जेक्शन के लिए, जैसे अभी एमपी सेट का भी ऑब्जेक्शन आया हुआ है कि आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की किताबों में से ऑब्जेक्शन लगाना बहुत आसान होता है कि हमें पता होता है कि वैलिड सोर्स क्या है, हमने क्या पढ़ा है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। 5th रिवाइज्ड है, विकास पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है, एज वेल एज ये दूसरी किताबें हैं ऑथर की जो उन्होंने लिखी हैं सर ने। ये इसकी कॉपीराइट और अदर डिटेल्स हैं। उसके बाद ये हमारा कंटेंट वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर है काइंड एंड द नेचर ऑफ रेफरेंस सर्विस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस कैसी हो सकती है, एकेडमिक में कैसी होगी, स्पेशल में कैसी होगी, ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। देन यूजर एंड द नॉन यूजर, आप यहाँ से भी एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर है हमारा यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन की जो मेथड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका एवल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर 31 पे जाकर देखते हैं, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन और यूजर अवेयरनेस, ये 3 देकर एक आपको ओड ऑप्शन देकर पूछा जाता है इनमें से क्या यूजर एजुकेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहें तो इंटरेस्ट प्रूफिंग, कंपोनेंट्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन प्रोग्राम्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में है।
देन फिर हमारा है ओरिएंटेशन ऑफ अ फ्रेशमैन, ये जो रंगनाथन जी ने दिया है। देन रेडी रेफरेंस सर्विस एंड द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, इसमें क्या डिफरेंशिएट है, कैसे दी जाती है। फिर जब हम अगर रेफरेंस सर्विस दे रहे हैं तो उसके कितने स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स में भी डेफिनेशन देके पूछा जाता है। देन आपका मैकेनिक्स ऑफ कंपाइलिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ रेफरेंस बुक एंड देयर इवल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन काइंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इवल्यूशन। ठीक है, कि क्या होता है, अथॉरिटी होती है, स्कोप होता है, ट्रीटमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, इलस्ट्रेशंस होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं। और इसके बाद जो है, इसी को अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैनुअल रेफरेंस उसको इवलेट कैसे करते हैं, तो अब जब वो क्वेश्चन देगा कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सोर्सेस को इवलेट कैसे किया जाएगा, तो मानबिंदु यही रहेंगे लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो आपने अगर ये पढ़े, आपका बेसिक जो है नॉलेज वो बहुत क्लियर है, आपके फैक्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप उसे भी आंसर कर पाएंगे। देन फिर हमारा डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, एल्मनक, सप्लीमेंट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, बायोग्राफिकल सोर्सेज, जियोग्राफिकल सोर्सेज, डायरेक्टरी, करंट रेफरेंस सोर्सेज, सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हैंडबुक्स, मैनुअल। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। फिर हमारा सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग सर्विसेज, एब्स्ट्रैक्टिंग, टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफीज। टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनुमरेटिव, सिस्टमेटिक, हिस्टोरिकल। देन टेक्निक एंड मेथड ऑफ आंसरिंग रेफरेंस क्वेश्चन। थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो एनटीए में आए, एमपीपीएससी में आए, यूपीएससी में आए, आरपीएससी में आए, सभी स्टेट के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में, सभी में ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो 395 पे हम जाके एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी जेम्स आई वायर की है 1930 में दी थी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड द लिबरल वाली। देन फिर उसी को बेस बना के 1960 में सैमुअल राउटसन ने दी थी। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एंड द न्यू डेवलपमेंट एंड इंडेक्स। तो ऑल ओवर अगर किताब की बात करें तो बहुत अच्छी किताब है।